हेलो विद्यार्थियों। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से लिए गए हैं कि जो आपके पेपर में 3 नंबर 4 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इन सभी के पीडीएफ जो है आपको विद सॉल्यूशन में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा 1 से 2 दिनों में। तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुरंत जाकर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सभी लोग याद रखेगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन जो आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चंस एक एक करते जाइए, बाकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो ना तो आपको नोट करने की जरूरत है और ना ही स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ विद सॉल्यूशन में देने वाला हूं। यहां तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन इसके सॉल्यूशंस की कंप्लीट पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है। क्या आप 90% लाने के टेंशन में हो? आराम से सांस लो, क्योंकि आपके लिए है टॉपर्स मेकर बैच, जिसमें पिछले 10 वर्षों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस, पिछले 3 वर्षों के अनसॉल्व्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस, पीसीएम के जबरदस्त फॉर्मूला नोट्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपर्स नोट्स, ये सब अभी सिर्फ 199 में मिलेगा। तो एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अभी बैच ज्वाइन करो, देर मत करो। अगर ऐसे ही लिमिटेड टाइम में 90% स्कोर करना है, जल्दी करो, सीट्स लिमिटेड हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पराशरण दाब जो है आपका ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने वाले किन्हीं 4 विधि का जो है यहाँ पर आप उल्लेख कीजिए, और इसके साथ साथ प्रत्येक विधि का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना रहेगा, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, या फिर यही क्वेश्चन आपका अलग तरीके से आ सकता है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं यहां पर जो है बताइए। देखिए आपका टाइम बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन बता देता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप लोग जो है आज से कल तक सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 तक के। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियमानुसार धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है, और इस मिश्रण के लिए यहाँ पर जो है इन विचलनों से आप कैसे संबंधित है, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए और यहाँ पर जो है इसकी एक उपयोगिता लिखिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ पर इसका डेरिवेशन भी आता है, ये याद रखिएगा। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है। अब तक का सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये है, सबसे अधिक बार अब तक ये पूछा गया है, कोटि और आणविकता में डिफरेंस क्या है, और साथ में यहां पर आपको इसके लिए एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए और यहाँ पर सन्निहित पदों को समझाइए, मतलब उसमें जो भी सिंबल यूज होंगे उनको आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है कि कौन सा क्या है। और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है ये अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। जो अर्धायुकाल होता है ये अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा अगला अगर मैं बात करूं तो संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए और संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए। आपको इनके विशिष्ट गुणों के बारे में भी बताना है। और अगला क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। साथ ही परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो है लैंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, लैंथेनाइड जो है इनके आकार में कमी क्यों आती है, और उनकी आक्षीकरण अवस्थाओं को समझाइए। यहाँ पर आपको साथ में इनकी आक्षीकरण अवस्थाओं को भी समझाना रहेगा। इसके अलावा उप सह संयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, या आप लोग याद रखिएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है बहुत पूछी जाती है, और इसके साथ में सीमाएं भी आपको यहाँ पर जो है वो तैयार करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है उप सह संयोजन यौगिक में आयनन समावयवता और साथ में ध्रुवण समावयवता, कभी कभी प्रकाशिक समावयवता के बारे में भी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा।
मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन मैं पीडीएफ दूंगा तो वहां पर सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसका यहाँ पर सिद्धांत तो तैयार ही करना है, साथ में यहाँ पर भी आपको इसकी सीमाएं भी तैयार करनी है। यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, इसकी जो है आपको सीमाएं भी यहाँ पर साथ में तैयार करनी है। इसके अलावा उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन के संबंध में जो है वर्नर की अवधारणाओं को समझाइए, या फिर यही क्वेश्चन आ सकता था कि वर्नर के सिद्धांत को समझाइए, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पर जो है इसी में ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, और क्लोरोबेंजीन के जो है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इनकी जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है रासायनिक समीकरण समझाइए। ये क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में जो है पूछा जाता है, ये लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि हेलो एल्केन में एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि SN1 अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN2 अभिक्रिया, इन दोनों की क्रिया विधि आपको अच्छे से तैयार करनी है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का जो है सचित्र वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पर जो है इसका सचित्र वर्णन करना है, और यहाँ पर जो है संबंधित समीकरण भी आपको लिखना रहेगा। और क्लोरोफॉर्म को जो है ये रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ये कारण अक्सर पूछा जाता है, ये लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि मेथेनॉल के निर्माण की विधि जो है ये विस्तार से लिखिए, और मेथेनॉल से एथेनॉल जो है ये कैसे प्राप्त करोगे, इसका भी आपको समीकरण यहाँ पर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल बनाने की किन्हीं 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, और किसी प्राथमिक अल्कोहल को जो है द्वितीयक अल्कोहल में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, यानी कि किस प्रकार से इसको चेंज किया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आ जाइए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि फिनॉल को प्रयोगशाला में बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, और साथ में यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया और राइमर टीमन अभिक्रिया के भी जो है रासायनिक समीकरण आपको तैयार करने हैं। देखिए अक्सर प्रयोगशाला विधि आएगी तो वहां पर जो रासायनिक गुण आएंगे वो लिखा हुआ आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया गया कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, तो आपको अभिक्रियाएं भी अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा प्रयोगशाला में डाई एथिलीथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, और संबंधित रासायनिक अभिक्रिया जो है यहाँ पर लिखिए, और इस विधि को जो है अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहते हैं, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एसिटाल्डिहाइड बनाने की ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरकीय तथा विहाइड्रोजनीकरण विधियों के जो है रासायनिक समीकरण लिखिए, और एसीटोन की संघनन अभिक्रिया का जो है यहाँ पर समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा एसीटोन के विरचन की 2 विधियों के जो है रासायनिक समीकरण लिखिए, मतलब यहाँ पर आपको एसीटोन बनाने की विधियों के बारे में बताना है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजीन से, इसके अलावा तनु क्षार की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ जो है अभिक्रियाओं के समीकरण आपको इसमें बताने रहेंगे, ये भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आ जाइए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए, और इसकी जो है सांद्र NaOH और अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी लिखिए। प्रयोगशाला के साथ साथ आपको रासायनिक समीकरण तैयार होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का जो है रासायनिक समीकरण लिखिए, और इसकी जो है टॉलन अभिकर्मक के साथ क्या अभिक्रिया होती है समीकरण भी दीजिए। आपको टॉलन अभिकर्मक के लिए इसका समीकरण भी देना है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, और इसकी आपको यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ जो है अभिक्रिया लिखिए। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, और फेलिंग विलेन के साथ जो है अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये सारी आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं, ये आपको तैयार करना है अच्छे से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है प्रयोगशाला में आपको एथिल एमीन बनाने की विधि तैयार करनी है, और साथ में संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। इसके अलावा एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का आपको एक एग्जाम्पल, कभी कभी इसकी पहचान के लिए भी पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह जो है उपस्थित होता है। ये आप लोग याद रखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सिद्ध कीजिए कि 5 जो है आपके OH समूह होते हैं, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है।
इसके अलावा अगला क्या है, विटामिन क्या है, ये किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं, मतलब विटामिन के प्रकार के बारे में आपको प्राप्त करना है, ठीक है। इसके अलावा रक्त के स्पंदन के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम आपको बताना है, तो विटामिन से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके अलावा फ्रक्टोज का संरचना सूत्र याद रखिएगा, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र, साथ में ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर तो ये दिया गया है। ग्लूकोज का संरचना सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, आप लोग याद रखेंगे। और प्रोटीन क्या है, इनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रोटीनों की संरचनाएं जो है लिखिए। देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने बता दिए ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप ही नहीं करने हैं, बाकी जितना आप पढ़ सकते हैं वो आप सभी लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। बाकी मैंने पहले ही आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए मैंने आपको वीडियो के मध्य में ही बता दिया कि किस तरह से आप पीडीएफ फ्री वाले जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो तुरंत आप लोग जो मैंने बताया है उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस को आज ही जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली जो क्लासेस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।